लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ओबीसी मतदाता। भाजपा जहां अब की बार 400 पार के नारा लगाकर मैदान में उतरी है, तो कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन देश भर के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके चुनाव लड़ रही है। दोनों गठबंधन मतदाताओं का भरोसा जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बीच चुनाव में मतदाताओं की गोलबंदी के लिए ओबीसी समाज सबसे अहम मुद्दा बनकर उभरा है। चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस जहां भागीदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने का वादा कर रही है, तो भाजपा ने विश्वकर्मा योजना के तहत ओबीसी पर भरोसा बरकरार रखने की उम्मीदें की है। दोनों पार्टियों ने जिस तरह से ओबीसी पर ध्यान केंद्रित किया है, उससे साफ है कि चुनाव में ओबीसी मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त खा चुकी कांग्रेस इस चुनाव में ओबीसी मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की पुरजोर कोशिश करेगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जातीय जनगणना के मुद्दा को उठाते हुए भाजपा पर ओबीसी को धोखा देने का आरोप लगा चुके हैं। वह लगातार यह पूछ रहे हैं कि भाजपा ने ओबीसी के लिए क्या किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने के साथ साथ आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने का वादा भी कर रही है। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि ओबीसी समर्थन के बगैर लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सकता। साल 2004 और 2009 में कांग्रेस को 24% ओबीसी मतदाताओं ने वोट किया था, जिसकी बुनियाद पर गठबंधन की सरकार बनी थी। रणनीतिकार ये भी मानते हैं कि 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा जितने बड़े बहुमत के साथ जीत रही है, वो ओबीसी के समर्थन के बगैर संभव नहीं है। आंकड़े भी इस तरफ इशारा करते हैं। इस साल 2014 में भाजपा को 34 और 2019 में 44% ओबीसी वोट मिले। खास बात यह है कि ओबीसी में शामिल प्रमुख जातियों के मुकाबले गैर प्रमुख जातियों में ज़्यादा समर्थन मिला है। आपको बता दें कि 1996 से लेकर 2019 तक जो ओबीसी समाज का रेशियो रहा है, वो सबसे चौंकाने वाला रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस को 9% 1996 में 19% वोट मिले थे, जबकि 1998 में 26% ओबीसी मतदाता दिखे थे, जबकि 2004 में 23% और 2009 में 22%, वहीं 14 में 34% और 2019 में 44% ये वोटर भाजपा को सपोर्ट किए, जबकि कांग्रेस को 96 में 25%, 98 में 21%, 99 में 25%, 2004 में 24% और 2009 में 24%, 14 में 15% और 19 में भी 15% ओबीसी समाज के लोगों का वोट कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। जबकि 2014 में अन्य राजनीतिक दल जो भाजपा के समर्थन में थे, जो ओबीसी समाज के लिए आगे बढ़कर वो काम कर रहे थे और उनको ओबीसी समाज का वोट मिला, उनकी संख्या 43% तक रही। और यही वजह है कि 2014 में जो एनडीए की सरकार बनी थी, उसमें ओबीसी चेहरों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया, जबकि 2019 में 27% जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनका वोट अब शेयर रहा और 44% बीजेपी के बढ़ा। यानी 2019 में बीजेपी के प्रति ओबीसी समाज का ज़्यादा लगाव रहा, तो बीजेपी को फायदा पहुंचा। और जब जब ओबीसी समाज जिस भी राजनीतिक दल के साथ खड़ा रहा है, जिस भी गठबंधन के साथ खड़ा रहा है, वो बड़ा वोट बैंक है और इस बड़े वोट बैंक से लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंचा है। जिस तरीके से राजनीतिक दल के नेताओं ने अलग अलग राजनीतिक दलों में, तो ओबीसी समाज पर इस बार लोगों की नज़र रहेगी। खास तौर पे दोनों ही गठबंधन के प्रमुख नेताओं के चुनावी एजेंडे में इस समाज के लिए खास जो चुनावी वादा है वो दिखाई पड़ेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।